हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2021 में आई एक सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म द नेमलेस डेज के बारे में, जिसे मैथ्यू वेडॉन और एंड्रयू मैककेम ने डायरेक्ट किया है। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम कुछ इमिग्रेंट्स को देखते हैं जो अपने देश में जाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करने आए थे, और उनके साथ दो भाई बहन भी थे जिनका नाम राहुई और गैब्रिएला था। और तभी उनमें से एक आदमी एक छोटे लड़के को टनल में जाने को कहता है, ये देखने के लिए कि उस टनल में कोई पुलिस ऑफिसर तो नहीं है। और जब वो लड़का उस टनल में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता, और वो लड़का टनल क्रॉस करके दूसरे देश में एंटर हो जाता है और उन्हें इशारा करता है कि वहाँ सब ठीक है। फिर उनमें से एक आदमी उस टनल में जाता है और अंदर जाते ही उस आदमी पे कोई अटैक कर रहा था, और जब वो वहाँ से बाहर आता है तो उसका पेट कटा हुआ था। और ये देखकर सभी काफ़ी डर जाते हैं, और तभी उन्हें कोई डरावनी आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम निकोल नामक एक लड़की को देखते हैं जो उसी बॉर्डर के पास अपने डैड सैम के साथ रहती थी, और उस जगह पर बॉर्डर होने की वजह से आसपास कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ घरों के। पास में ही निकोल की एक फ्रेंड कैटलीन रहती थी जिससे वो अक्सर मिला करती थी। सैम के साथ भी उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम विक्टर था, और वो एक पॉडकास्ट चैनल चलाता था जहां वो लोगों से पैरानॉर्मल बातें किया करता था। और उनके साथ एक फीमेल डॉग भी थी जिसका नाम लेडी था। वो सभी भेड़ बकरियां पालते थे, और तभी निकोल देखती है कि किसी ने उनकी एक बकरी को हार्म किया है, और तभी उसे एक रूम के बाहर कुछ ब्लड के निशान मिलते हैं। लेकिन जब निकोल उस रूम को खोलती है तो वहाँ कोई नहीं था। सफाई करते हुए उन्हें एक एंशिएंट क्राफ्ट हाथ लगता है, और उसमें एक लेडी बनी हुई थी जिसे सैम देखता है तो वो कहता है कि ये पुराने लोगों की चीज़ें हैं जिसका कोई काम नहीं। उस क्राफ्ट को देखकर विक्टर काफ़ी ईरी फील कर रहा था, जिसपे एक आदमी उसे इंटरव्यू में बताता है कि जिस लेडी की डेथ चाइल्ड बर्थ के दौरान होती है, वो लेडी अपना बेबी वापस पाने के लिए किसी बुरी शक्ति के रूप में आती है। इधर राहुई और गैब्रिएला को एक खंडर मिलता है ताकि वो वहाँ छुप सके, क्योंकि उन्हें आर्मी ऑफिसर ढूंढ रहे थे, और राहुई को एनीहाउ गैब्रिएला के लिए कुछ खाने को अरेंज करना था, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। निकोल किसी के साथ रिलेशन में थी, लेकिन उसने इस बात के बारे में सैम को नहीं बताया हुआ था, और निकोल का बॉयफ्रेंड उसे कैलिफोर्निया आने को कहता है क्योंकि निकोल एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। और जब निकोल सैम से कैलिफोर्निया जाने का परमिशन लेती है तो सैम उसे मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि निकोल अकेले कहीं जाए, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी वाइफ हुई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी दुखी रहता था। इस बात से निकोल नाराज़ हो जाती है और वह घर में चली जाती है। फिर नहाते हुए उसे लगता है कि घर में कोई आया है, लेकिन वहाँ उसका डॉग था। पर अभी भी निकोल को लग रहा था कि उसके घर में कोई आया है, जिससे वो ढूंढने लगती है, और उसे किचन में राहुई मिलता है जो कुछ खाने को लेने आया था। और तभी वहाँ सैम और विक्टर आ जाते हैं, जिनसे राहुई छुप जाता है। निकोल उन्हें बताती है कि घर में कोई आया है, जिसे विक्टर और सैम ढूंढने चले जाते हैं, और उन्हें उनके घर की ग्रिल टूटी हुई मिलती है। और आगे वो देखते हैं कि वहाँ एक आर्मी ऑफिसर मरा हुआ है, और उसका पेट वैसा ही कटा था जैसा उस आदमी का कटा था। इस बात पर वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं कि उनके घर में किसी ने घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को वहाँ कोई नहीं मिला, इसलिए वो उन्हें डोर और विंडोज़ बंद रखने को कहते हैं। अगली सुबह सिक्योरिटी के लिए सैम सीसीटीवी कैमरास लेने मार्केट में जा रहा था, और वो निकोला को घर से बाहर जाने को मना करता है, जिससे निकोल और ज़्यादा फेडअप हो जाती है। उसके बाद वहाँ कैटलीन निकोल से मिलने आती है, और निकोल उसे उस आर्मी ऑफिसर के बारे में बता ही रही थी कि लेडी एक रूम में कुछ नोटिस करती है। और जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ राहुई छुपा हुआ मिलता है, और वो भी थोड़ा इंजर्ड था। डरकर कैटलीन वहाँ से जाने लगती है, तो निकोल उसे कहती है कि वो ये बात किसी को ना बताए। फिर निकोल राहुई की मरहम पट्टी करती है, तो राहुई उसे बताता है कि उसकी बहन एक खंडर में छुपी है और वह प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे उसकी मदद करनी है। फिर निकोल उससे पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तो राहुई उसे बताता है कि उसे एक विच ने हार्म किया है, और वह विच तभी आती है जब उसे अपना मरा बेबी वापस चाहिए हो। और यह बात सुनते ही वो उसे वही क्राफ्ट दिखाती है जिसे राहुई उसे बताता है कि एक समय पहले एक लेडी थी जिसकी डेथ चाइल्ड बर्थ के दौरान हुई थी, और अब वह अपना बेबी लेने वापस
वापस आई है और इसलिए ही उसे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना होगा, नहीं तो वो विच उसके बेबी को ले जाएगी और वो उन्हें ढूंढ रही है। उस रात वहाँ सैम वापस आ जाता है और राहुल फिर से छुप जाता है और तभी लेडी निकोल के रूम के बाहर भौंकने लगती है, जिसे सैम निकोल के रूम में देखने जाता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता और वहाँ रूम की खिड़की खुली हुई थी। तो सैम उसे बंद करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि निकोल ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे पीरियड चल रहे हैं। इधर गैब्रिएला अकेली थी और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ सैम ड्रिंक करके सो जाता है तो निकोल राहुल को ढूंढती है और उसे राहुल खेतों में मिलता है और उसे अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए निकोल उसे विक्टर के घर ले आती है और वो राहुल की ठीक से ट्रीटमेंट कर देता है। इधर कुछ इमिग्रेंट्स बॉर्डर पार करने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी वहाँ उन्हें कोई आता दिखता है और ये वही विच थी जिसका एक बड़ा नाखून था और उसे देखकर वो तीनों डर जाते हैं और वो विच उन्हें बुरी तरह मार देती है। दूसरी तरफ विक्टर और निकोल अपनी गन तैयार कर रहे थे, लेकिन राहुल उन्हें बताता है कि वो विच गन से नहीं मर सकती, इसलिए विक्टर कार्लोस नामक आदमी से मिलता है और उसे पता चलता है कि वो विच इन्हीं 5 दिनों में आती है जिन्हें नेमलेस डेज कहा जाता है और उसे मारना मुश्किल है जो ऑलरेडी मरा हुआ है। इधर राहुल और निकोल गैब्रिएला के पास जाते हैं जहां राहुल से ठीक से नहीं चला जा रहा था, इसलिए निकोल उसी खंडर पर गैब्रिएला को देखने जाती है, लेकिन वहां उसे कोई और बैठा मिलता है और निकोल सोच रही थी कि शायद यही गैब्रिएला है, लेकिन वो गैब्रिएला नहीं विच थी, जिसे देखकर निकोल डर जाती है और वो वहां से भाग जाती है। ये बात निकोल राहुल को बताने की कोशिश कर ही रही थी कि वहाँ वो विच आ जाती है, इसलिए वो दोनों अलग हो जाते हैं और तभी निकोल को एक टॉर्च लाइट दिखती है और वहीं एक दूसरे खंडर में गैब्रिएला थी और उसने अब अपने बेबी को जन्म दे दिया था। वहाँ वो विच भी आ जाती है क्योंकि उसे गैब्रिएला का बेबी चाहिए था और उसे बचाने के लिए निकोल वहाँ से भागती है, लेकिन वो आगे चलकर किसी गड्ढे में गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि राहुल ने गैब्रिएला को बचा लिया है और इधर निकोल किसी खंडर में थी और वहीं उसे वो विच दिखती है जो उसे हार्म करने वाली थी, लेकिन समय रहते वहाँ राहुल और गैब्रिएला आ जाते हैं और उस बेबी को देखकर वो विच वहीं रुक जाती है और समय रहते निकोल उसे दूसरे गड्ढे में फेंक देती है। फिर निकोल उन्हें अपने घर ले आती है और सैम को सब बताती है जो भी वहाँ हुआ, लेकिन सैम उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए निकोल उसे गुस्से में समझाती है और बताती है कि वो विच ही थी जिसने उस आर्मी ऑफिसर को मारा था। तभी सैम निकोल को उसके छोटे भाई के बारे में बताता है जो 12 साल की उम्र में मर गया था और उसका पेट भी वैसा ही कटा था जैसा वो विच काटती है, और इसलिए सैम अब निकोल की बात पर यकीन कर लेता है और उसे निकोल की चिंता थी, इसलिए वो निकोल को कहीं जाने नहीं देता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो विच निकोल के साथ भी वैसा करे। इधर विक्टर घर वापस आ रहा था तो उसे खेतों में वही विच दिखती है जो उसे मार देती है। दूसरी तरफ सैम निकोल को बताता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजने वाला था और वो उसे सरप्राइज़ देना चाहता था, और ये देखकर निकोल को अच्छा लगता है और तभी उनके पास कैटलिन भी आ जाती है और वो निकोल को बताती है कि वो उसके साथ कैलिफोर्निया जाएगी ताकि वो अपना ड्रीम पूरा कर सके, लेकिन फ़िलहाल निकोल उसे वहाँ से जाने को कहती है और तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है और वो सैम के सीसीटीवी में देखते हैं कि उस विच ने कैटलिन को मार दिया है और ये देखकर निकोल को बहुत दुख होता है। तभी सैम उन्हें स्टोर रूम में बंद कर देता है और खुद उस विच का शिकार करने निकलता है, और इधर राहुल और गैब्रिएला स्टोर रूम के हिडन प्लेस में छुप जाते हैं ताकि वो उस बेबी को प्रोटेक्ट कर सकें। फिर राहुल और गैब्रिएला उस बेबी को नीचे से क्रॉल करके ले जाते हैं जहां वो विच भी आ जाती है और उसने सैम को हार्म कर दिया था, और ये देखकर निकोल को बहुत दुख होता है। राहुल और गैब्रिएला वहाँ से निकलकर भागते हैं तो वो विच उनका पीछा करती है, लेकिन समय रहते वहाँ निकोल ट्रक लेकर आ जाती है, लेकिन आगे उनका ट्रक भी खराब हो जाता है। वो तीनों ट्रक से बाहर थे और बेबी अंदर सो रहा था, इसलिए वो विच वहाँ आकर बेबी ले जाती है और गैब्रिएला और निकोल उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उनमें हाथापाई होने लगती है और वो विच गैब्रिएला के अंदर अपना बड़ा नाखून स्टैब कर देती है। तभी वो विच निकोल के हाथ में उस खंजर से डर रही थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और तभी निकोल उस बेबी को अपने घर ले जाती है और राहुल ट्रक ठीक करने लगता है। फिर निकोल उस बेबी को वापस घर से लेकर भागती है और राहुल ट्रक ठीक कर देता है और वो विच निकोल का पीछा कर रही थी और निकोल भागते भागते एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। फिर राहुल गैब्रिएला को उठाकर ट्रक से निकोल के घर ले आता है और इधर निकोल को वो विच पकड़ लेती है, लेकिन हम देखते हैं कि निकोल ने एक प्लान किया और उसने उस बेबी को अपने घर में छुपा दिया और वो एक बकरी का बच्चा अपने साथ ले आई ताकि वो विच को ट्रिक कर सके, और तभी वहाँ सनराइज हो जाता है जिसकी पहली किरण पहाड़
के टॉप पर पड़ती है और इस कारण से वो विच वैनिश हो जाती है और वो सभी उस बेबी को उस विच से बचा लेते हैं। फिर एंड में हम देखते हैं कि राहुई, गैब्रिएला और निकोला सेफ हैं उस बेबी के साथ और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। असल में वो विच वापस इसलिए आई थी ताकि वो अपना मारा बेबी ले सके, क्योंकि वो विच बेबी को जन्म देते समय मारी गई, जिससे वो अपनी बेबी को भी नहीं बचा सकी। और वो उस खंजर से शायद इसलिए डर रही थी क्योंकि हो सकता है कि उसकी डेथ उसी खंजर से की गई हो। विक्टर और सैम को उस विच ने ही मार दिया था और वो अपने शिकार का पेट काट कर ही उन्हें मारती है। और ऐसा ही उसने सैम के छोटे बेटे के साथ किया, जिसे उसे पता तो था कि कोई विच यहाँ नेमलेस डेज के समय आती है, इसलिए वो निकोल की ओवर प्रोटेक्शन करता था। बाकी आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।